हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अच्छा 11th क्लास में तो आप इसको पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में क्लास 12th में आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस फिर से देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन यकीन मानना काफी आसान टॉपिक है। ये आपके सामने कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर। लेकिन सबसे पहली बात जो वो यही है कि व्हाई वी नीड टू नो देम, कि हमें इनको जानने की जरूरत क्यों है। रियल लाइफ में जैसे किन्हीं दो लोगों के बीच के आप संबंध को रिलेशन बोल देते हो ना, वैसे ही मैथ्स के अंदर भी अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में मुझे लिंक चेक करना है कि वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड है, क्या बात है जो उन दोनों को जोड़ रही है, तो उसके लिए मुझे रिलेशन पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 जो है वो मेरा लेस देन 7 है, इसका मतलब 3 और 7 आपस में कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेट कर रहे हैं कि 3 जो है अभी 7 से छोटा है। ठीक, ये जो लेस देन का साइन है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है, ये बताने में कि 3 जो है वो लेस देन 7 है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 7 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 3 है। अब आपको ये तो पता चल गया जो रिलेशन है वो दो क्वांटिटीज के बीच का क्या है, इंटरकनेक्शन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर मुझे दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, तब जाके मैं उन दोनों के बीच में क्या बता पाता हूँ, रिलेशन बता पाता हूँ। तो यही चीज समझने के लिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कहां से करने वाले हैं, ऑर्डर पेयर से करने वाले हैं। पेयरिंग का मतलब समझते हो, पेयर का मतलब होता है सिंपली अ सेट ऑफ 2। सो पेयरिंग करने के लिए एलिमेंट्स कहां से आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे हमारे सेट से, जो आपने कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक, तो शुरुआत करने वाले हैं कहां से, ऑर्डर पेयर से, कि ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं। उसके बाद में दो सेट के बीच में जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, और फिर हमारी कहानी आगे बढ़ेगी रिलेशंस के तरफ, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की तरफ, देन फंक्शन, देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलो शुरू करते हैं ऑर्डर पेयर के साथ में। देखो ऑर्डर्ड पेयर, An ordered pair consists of two objects or elements in a given fixed order. Simply एक order pair क्या होता है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर दो एलिमेंट्स होते हैं, और उनका जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3,9, और मैंने आपसे कहा कि इस पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट 9 होना चाहिए, और ये फिक्स है। तो ये ऑर्डर पेयर जहां भी यूज करोगे आप एज इट इज यूज करोगे 3,9। अगर कहीं पर आपने इसको 9,3 यूज कर लिया तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए ऑर्डर पेयर के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा वो प्री डिफाइंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसी की हेल्प से आप समझोगे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालने वाले हैं। तो देखो जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आते हैं, समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखो पहले क्या लिखा है, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। अगर मेरे पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए दोनों सेट मेरे। द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, एक वो सेट जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हो एक्स वाई की फॉर्म में, लेकिन एक्स मेरा बिलोंग कर रहा हो किससे, सेट ए से, और वाई बिलोंग कर रहा हो किससे, सेट बी से। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, सेट ए और बी का। और डिनोट कैसे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, जो आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ना दो सेट लिए हैं और समझते हैं कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। कि एक सेट ए है और एक बी है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी निकालो, मतलब आपको ए का बी के साथ क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो क्या है, वो आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर एलिमेंट्स है वो कहाँ है, वो मेरे इन सेट्स के अंदर है, ए और बी के अंदर। और फर्स्ट एलिमेंट आपका पहले सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और सेकंड एलिमेंट आपका दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा होगा। तो आपने क्या किया, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट उठाया। तो फर्स्ट सेट आपका ए है और ए का एलिमेंट आपके 2, 3, 4 है। तो अगर मैं 2 को लेता हूं तो 2 की आप पेयरिंग कर दो बी के हर एक एलिमेंट के साथ, तो 2,5, देन 2,7, 2,7। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका 3 आया, सो 3,5 एंड 3,7। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपका 4 आया, तो 4,5 एंड 4,7। तो देखो मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, और यहाँ पर देखना हर एक एलिमेंट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है मेरा किससे, सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका बिलोंग कर रहा है किससे, सेट बी से। लेकिन जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं ए से बी की तरफ मैंने बना दिए, और मैंने ए से बी की तरफ ही बनाए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोल रहे हैं। और इनको एक सेट के अंदर लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं एक सेट के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा था कि पेयरिंग करते हुए हमें ऑर्डर मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे ना तो मायने बदल जाएंगे। कल को अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए के साथ में, यानी कि बी क्रॉस से निकालो, तो इस बार हर एक ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट आपका सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो इस बार पेयरिंग करोगे किसके, बी के एलिमेंट्स की ए के साथ। तो बी के एलिमेंट है 5 और 7, तो पहले 5 की पेयरिंग करोगे, तो 5 की पेयरिंग 2 के साथ हो जाएगी, देन 5 की पेयरिंग 3 के साथ हो जाएगी, देन 5 की पेयरिंग 4 के साथ हो जाएगी। सिमिलरली 7 की पेयरिंग कर सकते हो, 7,2, 7,3 और 7,4। ठीक,
तो देखो एक क्रॉस बी में भी आपने वही काम किया है, क्या पेयर्स बनाए हैं, और बी क्रॉस ए में भी क्या किया है, पेयर्स बनाए हैं। यानी कि आपने दोनों सेट्स के हर एक एलिमेंट को उठा के एक दूसरे के साथ क्या कर दी है, पेयरिंग कर दी है। लेकिन आपने ऑर्डर का ध्यान रखा, इसलिए इन पेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोल रहे हैं। कि जब आप एक रोस भी निकाल रहे हो तो सारे पेयर्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और जब आप बी रो से निकाल रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट बी से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यही होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो जानते हैं क्या क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी वो ये कहती है कि अगर आपके पास सेट ए या बी में से कोई सा भी एक क्या हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए, ठीक है, दोनों भी हो जाए तो भी काम चलेगा। अगर एक भी हो जाएगा ना तब भी उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। वही अगर किसी भी एक सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है, मान लिया बी में नहीं है ए में है, तो पेयरिंग किसके साथ करोगे? या फिर ए में एलिमेंट नहीं है बी में है तो फिर भी पेयरिंग बी के एलिमेंट्स की किसके साथ करोगे? तो इसलिए इन दोनों में से कोई एक सेट भी अगर एम्प्टी हो गया तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, अगर उन दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट हो गया कि उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यार पेयरिंग भी तो आपकी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो सेम, अगर दोनों सेट्स में से कोई एक सेट क्या है आपका इनफाइनाइट है, या फिर दोनों ही सेट आपकी क्या है, इनफाइनाइट है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक चला जाएगा। ठीक है, उसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स बन रहे होंगे। चलो नेक्स्ट देखो कि ए क्रॉस भी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये तो बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, भली बात ही जानते हो कि ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और अगर आपने प्रोडक्ट में रिवर्स कर दिया तो फिर पेयर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और वो कभी भी आपस में फिर इक्वल नहीं रह पाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर को पहले जाना था। ठीक, नेक्स्ट, इफ एन ए इक्वल्स टू पी, मतलब सेट ए के अंदर अगर पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू होंगे। सिंपल, कि अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, और आपसे बोला कि जब आप दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, क्या निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, पेयरिंग करोगे, तो देखो 3 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की पेयरिंग 7-7 एलिमेंट्स के साथ होगी बी के, तो 3 into 7 कितना हो गया, 21 एलिमेंट्स हो गए। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी सी हमारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो चलो अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है ना, अब उसको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं कि वो चीजें कैसे कैसे अप्लाई होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट लिया है इक्वलिटी का। आपके सामने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, कि बोल रहा है कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या है मेरे इक्वल है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल हैं तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट से इक्वल होगा। ठीक, सिंपल। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x - 3y, तो x - 3y किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। और ये सेकंड एलिमेंट 4 है, तो 4 किसके इक्वल होगा, 4y के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप x और y निकाल सकते हो। यहाँ से आपको y नजर आ रहा है, y कितना आ गया, 1 आ गया है। इस 1 को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 3 × 1 3 और इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। सिंपल एकदम। ठीक है, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल होते हैं तो दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। आसान था एकदम। नेक्स्ट देखो, इफ a = 5,7 फाइंड a क्रॉस a। अब आप सोच रहे हो ये क्या पूछ लिया, a क्रॉस a, कुछ नहीं है भाई, ये a का a के साथ ही क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन 3 बार निकालना है। कितने बार निकालना है, 3 बार। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अभी लिखते हैं, चलो एक एक करके निकालो। आप पहले a क्रॉस a निकाल लो। क्या कर लो आप पहले, a क्रॉस a, मतलब a सेट के जो एलिमेंट है उसको a के साथ ही क्या करना है, पेयरिंग करनी है। तो 5 की पेयरिंग पहले 5 के साथ ही हो जाएगी और फिर 7 के साथ हो जाएगी, 5,7। फिर वैसे ही 7 की पेयरिंग पहले 5 के साथ हो जाएगी और फिर 7 की पेयरिंग 7 के साथ हो जाएगी। तो ये आ गया a क्रॉस a। तो ये जो आए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन अगर मैं इसी को फिर से क्या करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, किसके साथ, a के साथ ही, किसके साथ, a के साथ। तो यानी कि a क्रॉस a का फिर से a के साथ क्या निकाल रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो। तो इस बार ये ऑर्डर पेयर 5,5 है, तो इसकी पेयरिंग पहले 5 के साथ होगी, फिर 7 के साथ होगी। फिर ऐसी नेक्स्ट वाले ऑर्डर पेयर की पेयरिंग 5 के साथ होगी, फिर 7 के साथ। तो हो जाएगा 5,5,5। अब इसकी फिर 7 के साथ करोगे तो आप 5,5,7। अच्छा, वैसे एक दूसरा पेयर उठा लो, तो 5,7,5 देन 5,7,7। फिर अगला पेयर आएगा 7,5, तो 7,5,5 7,5,7। फिर नेक्स्ट आएगा 7,7,5 और
7 7 7 ये हो गया। तो देखो पहले एक रो से किया कि ए का ए के साथ ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर जो भी रिजल्ट आया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से हमने किसके साथ निकाल दिया, ए के साथ निकाल दिया। तो एक रो से तो देखना तीन तीन एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं आपस में। तो इस बार पेयर नहीं ट्रिपलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स है। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, क्योंकि तीन एलिमेंट्स आ चुके हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो अगर आपको ऐसा कुछ कहीं पर नजर आता है तो याद रखना वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि पी क्रॉस क्यू गिवन है आपको ax ay bx by, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया इस बार, और इस बार आपसे सेट्स पूछे हैं पी और क्यू क्या होंगे। तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होता है ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब है जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट पी से बिलोंग कर रहा होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा इन पेयर्स का वो सेट क्यू से बिलोंग कर रहा होगा। तो देखो पी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो आपका ए होगा, भाई यहाँ पर फिर से ए आ गया, दोबारा तो लिखूंगा नहीं, फिर बी आ गया, तो ए कोमा बी, यही है भाई सेट पी के एलिमेंट्स। अच्छा वैसे ही क्योंकि आप देखकर बता सकते हो, सोचो क्या आएंगे, साफ साफ एक्स कोमा वाई, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहे सेट ए है उसके अंदर ये एलिमेंट्स है 9 7 और 6, और सेट बी है 5 एलिमेंट, सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे एक रोस बी में। आसान है ये तो, आप जानते हो दोनों के सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, 1 2 3, और सेट बी में डायरेक्टली हमें 5 दे रखे हैं, तो 3 × 5 15। तो एक रोस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 15 एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे, 15। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चंस मैंने किए थे, जस्ट आपको ये बताने के लिए जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको कैसे कैसे हम छोटा छोटा अप्लाई कर रहे हैं। अब मेन जो कहानी शुरू होगी ना वो नेक्स्ट पार्ट से शुरू होगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छे तरीके से जान लेंगे कि रिलेशंस क्या होता है, कैसे बनते हैं रिलेशंस, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और रिलेशंस के बाद फिर हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, और यकीन मानना कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ से आ जाएंगी अगर आप साथ साथ बने रहोगे तो। ठीक, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, जो भी आपके व्यूज हैं वो कमेंट करना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।